हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम सब लोग वर्णमाला की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात एकदम छोटी सी वर्णमाला में जो स्वर के वर्गीकरण थी उसमें बच गई थी, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद तुरंत ही व्यंजन का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले इस थॉट से चलिए कि आप मैनेज योर टाइम कर सकते हैं किसके साथ, पीआरएस वनडे एग्जाम के साथ अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्लासेस को देखिए और पीआरएस वनडे एग्जाम के साथ अपने टाइम को मैनेज करिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। हमारी जो स्लाइड है, कल ये छोटी सी स्लाइड बच गई थी जो हमने इस स्लाइड को नहीं कंप्लीट किया था। इस स्लाइड को आज कंप्लीट करते हैं और चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। क्या है कि नोट, एक छोटा सा नोट है, एक नोट है छोटा सा। ये नोट क्या है कि पंडित किशोर प्रसाद वाजपेयी जी जो हैं, पंडित किशोर प्रसाद वाजपेयी जी अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं मानते हैं। तो ये क्या मानते हैं? इनके अनुसार यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं। ये व्यंजनों की तरह स्वर के पहले नहीं आते हैं। अगर ये व्यंजन की तरह स्वर से पहले आते हो तो इन्हें क्या माना जाएगा? कह रहा है या व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया का, तो का क्या है? एक व्यंजन है, इसके बाद में कोई स्वर आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये स्वर है, मतलब अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं। इसीलिए ये क्या है? ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ये व्यंजन भी नहीं है, ना स्वर है ना व्यंजन है। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें अयोगवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? अयोगवाह। नोट में देखिए, व्यंजन स्वर से पहले आते हैं। व्यंजन कैसे आते हैं? व्यंजन कैसे आते हैं आप बताएं। व्यंजन जो हमारे होते हैं वो स्वर से पहले आते हैं। कैसे आते हैं? स्वर से पहले आते हैं। और दूसरा क्या है? हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जाते। आप बताओ, कभी ऐसा आपने देखा है? आपने कभी ऐसा लिखा देखा? बड़ा आ और आ से कोई एक शब्द बन जाए, कोई बनता है? ऐसे देख लीजिए, ई और ई से कोई शब्द बना आपने देखा? नहीं देखा। अगर आएंगे तो बस वह क्रिया शब्द ना हो, मतलब वो क्रिया शब्द होंगे तो आ सकते हैं, और कोई भी शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। कैसे नहीं बनाए जा सकते हैं? कैसे नहीं बनाए जा सकते हैं? दो व्यंजन लिख के वो नहीं बनाए जा सकते। बोलो, बात समझ में आई आपके? नहीं आई? अगर आई तो इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं अपने व्यंजन के वर्गीकरण पर। कहां चलते हैं? व्यंजन के वर्गीकरण पर। आइए चलते हैं व्यंजन पर, और हेडिंग डाल लेनी है, पहले हेडिंग बना लेनी है, व्यंजनों का वर्गीकरण। यहां बना लीजिए, व्यंजनों का वर्गीकरण। ये स्लाइड बना लेनी है, ये आपको बना लेना है हेडिंग। चलना है व्यंजनों के वर्गीकरण पर। कहां चलना है? व्यंजनों के वर्गीकरण पर। यहां लिख लेते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण पे चलेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट मिलने वाला है। आपको केवल चैनल से जुड़े रहना है, बस चैनल से क्या करे रहना है? जुड़े रहना है। आइए चलते हैं व्यंजन के वर्गीकरण पर, जो हमारा बहुत ही लाजवाब टॉपिक होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे टोटल जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, लिख लीजिए सबसे पहले व्यंजन क्या होता है। व्यंजन लिख लीजिए। सबसे पहले होते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा, सॉरी यहां उच्छिप्त नहीं रहेगा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। तो ये कितने व्यंजन हुए? ये व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिखिए, थोड़ी सी छोटी सी बात लिख लीजिए कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या
25 होती है। कैसे 25 होती है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 20, 25। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 15 कितनी होती है? 25। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, जिसमें से ये 16 व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसमें लिखिए कि 16 व्यंजन, लिखिए 16 व्यंजन सब बताएंगे कि कौन स्पर्शी होते हैं, कौन क्या होते हैं, सब बताएंगे। 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो मान लीजिए 25 में 16 निकल गए, 25 में 16 निकल गए, तो क्या बचे? अब जो 4 व्यंजन और हैं वो स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? स्पर्श और स्पर्शी में क्या अंतर है बताएंगे। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 4 व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और 5 ऐसे व्यंजन होते हैं जो नासिक व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। तो 5 4 9, 16 9 25 व्यंजन हो गए। 5 व्यंजन जो होते हैं वो नासिक व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। नासिक व्यंजन उन्हें कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? नासिक व्यंजन उन्हें कहा जाता है। कौन सा व्यंजन? नासिक व्यंजन कहा जाता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो आप ये पूछना चाहेंगे कि कौन सा व्यंजन स्पर्शी है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, वो हमें फटाफट बता दीजिए। तो लिखिए, ये जो व्यंजन होता है चा छा जा झा, ये स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। सॉरी, यहां पे थोड़ा त्रुटि हो गई। ये क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। जो ये 4 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन है। तो और कौन से व्यंजन? जो ये वाले 5 व्यंजन हैं, ये वाले, ये नासिक व्यंजन है। ऐसे व्यंजन नासिक व्यंजन है। ये जो 5 व्यंजन ये हैं, ये नासिक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। कैसी श्रेणी में आते हैं? नासिक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए यहां से जो ये 16 व्यंजन बचे, ये वाले, ये जो 16 व्यंजन बचे, ये जो 16 व्यंजन कैसे? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी। जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं ये 16 व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को जो कहलाते हैं ये 16 है। अब बचे कौन? बचे 4 व्यंजन और, बचे 4 व्यंजन और। कौन से 4 बचे? का, खा, गा और घा। इन 4 व्यंजन को बताते हैं क्या होते हैं। ये 4 व्यंजन जो है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 4 नासिक व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। तो अब पूरे से अच्छे से समझते हैं कि जो, अब यहां पे अच्छे से दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं। देखिए दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं कि जो है हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजन है, कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जो हैं वो कितने हैं? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमने बताई 16। कितनी बताई है? 16 बताई है स्पर्शी व्यंजन की। कौन कौन से हैं वो स्पर्शी व्यंजन? पेन चेंज कर ले। वो है का, खा, गा और घा। देखिए आपको ले चलते हैं उस स्लाइड पे। देखिए ध्यान से, कौन से हैं व्यंजन वो? देखिए का, खा, गा और घा। फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा। फिर क्या है? टा। देखिए क्या है? टा, ठा, डा और ढा। उसके बाद क्या है? टा, ठा, डा और ढा के बाद क्या है? ता, था, दा, धा। क्या है? ता, क्या है? ता, ता, था, दा, धा, ना, नहीं, ना नासिक व्यंजन हो जाएगा। ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा, फा, बा और भा। ये जो व्यंजन होंगे 16, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आ गई बात? अब लिखते हैं नासिक व्यंजन कौन से हैं। नासिक व्यंजन लिख लेते हैं। नासिक व्यंजन लिखिए, 1 मिनट पेन चेंज कर लें। नासिक व्यंजन जो है हमारे, नासिक व्यंजन जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? लिखिए नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन जो हमारे हैं वो कौन से हैं? लिखिए नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी 5 होती है आइए देखते हैं। काखा गाघा अंगा हो जाएगी, चाचा जाझा इया हो जाएगी, टाठा डाढ़ा अड़ा हो जाएगी, ताथा दाधा ना हो जाएगी, पापा बाबा मां हो जाएगी। ये 4 व्यंजन जो होंगे वो नासिक व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं।
अभी तो स्पर्शी लिखा, अब स्पर्श व्यंजन लिख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन काखा गाघा अंगा तो छोड़ के चा छा जा झा या जो होते हैं क्या होते हैं, पेन चेंज कर लें, कितने होते हैं ये 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं आइए देखते हैं। एक होता है चा, एक होता है छा, एक होता है जा, एक होता है झा। ये जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बताइए आप कि कौन से व्यंजन बचे। अब बताइए इसमें देखिए कि कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो बच गए, कौन से व्यंजन बच गए। तो तीनों व्यंजन हमारे हो गए। तो अब आपको कैसे लिखना है, अब ये जो 25 होगा देखिए यहां पे कैसे लिखना है, देखिए यहां पे लिखना है वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या, और ये वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या, वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25। कितनी हो जाएगी 25। ये किस किस रूप में हो जाएंगे 16 + 4 + 5। अब ये 16 जो है वो स्पर्शी व्यंजन है, तो यहीं पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 16 है स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। 16 है स्पर्शी व्यंजन। 5 है नासिक्य, 5 है नासिक्य व्यंजन। कौन से व्यंजन, नासिक्य व्यंजन 5 है। तो 4 कौन से व्यंजन हुए, 4 हुए स्पर्श व्यंजन। 4 कौन से व्यंजन हुए, 4 हुए स्पर्श व्यंजन। तो ऐसे 16 स्पर्शी व्यंजन है, 4 स्पर्श व्यंजन है और 5 नासिक्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए चलते हैं और आगे हैं, और हम सब लोग इसके आगे जो है व्यंजनों के बारे में सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सीख लेंगे किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को हमने जो है टाइप करवा के लेके आए हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे और ध्यान से सीखना है। अंतस्थ व्यंजन को हमने टाइप करवा के लेके आए हैं। आप लोगों को लाजवाब तरीकों से सीखना है। जैसे देखिए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या टोटल 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें या, रा, ला और वा को कहते हैं 4 वर्ड। तो जो या और वा होता है इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, जैसे देखिए, जैसे हमारे पास एक वर्ड है कौवा, एक वर्ड है महिलाएं, एक वर्ड है आइए। अब देखो कौवा में जो आ है इसके स्थान पे क्या रिप्लेस हुआ है, वा रिप्लेस हुआ है। महिलाएं में जो ए हैं इनके स्थान पे क्या रिप्लेस हुआ है, ये रिप्लेस हुआ है। तो जो वा को चेंज किया, जो बड़ा आ को चेंज किया हुआ, तो ये अर्धस्वर की श्रेणी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप देखिए जैसे महिलाएं में जो ये है वो ये हो जा रहा है, आइए में जो ए है वो ये बन जा रहा है। दोनों वर्ड सही हैं, अपने अपनी जगह पे दोनों शब्द सही हैं। और जो है चाहे आप ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, चाहे महिलाएं इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात यह है कि अगर आप पीछे स्वर लगा देते हैं, अगर आप पीछे स्वर लगा देते हैं तो वो वर्ड एकदम 100%, 100 का 101% एकदम सही माना जाएगा। लेकिन जो हुआ लगाते हैं सही ये भी है, कोई काटेगा नहीं। लेकिन अगर आपको अगर लगाने का मौका मिले तो सबसे पहले स्वर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, स्वर लगाइएगा। व्यंजन को बाद में श्रेणा, व्यंजन को बाद में संज्ञा दीजिएगा। जैसे आपसे कोई बोले कि कौवा लिखो लेकिन उसमें आ ना हो, तब आप वा लिख दें। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि कौवा लिख दीजिए तो आप आ इस तरह लिखिएगा, क्या कौवा इस तरह लिखिएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो या और वा जो है ये तो दो व्यंजन ऐसे हो गए जो अर्धस्वर हैं। अब बचते हैं दो व्यंजन और, जो है रा और ला। तो जो रा बचता है ये होता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कहते हैं इसे, या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और जो ला होता है इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या, कौन सा व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन भी इसे कहा जाता है। अब जो या और वा है इनको डॉक्टर भोलानाथ जो तिवारी जी थे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन या सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। किसे कहा है, या को और वा को। कौन कहा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ये पेपर में आपके पूछ सकता है कि इन्हें संघर्षहीन और सप्रवाह व्यंजन कौन कहा है। तो इन्हें संघर्षहीन और सप्रवाह व्यंजन जो है भोलानाथ तिवारी जी ने बताया है। ठीक है ना। अब हम सब लोग आगे चलते हैं। जो हमारे व्यंजन है
जो हमारे व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन के बाद जो है हमारे व्यंजन, वो है उष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन है? उष्मीय व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए उष्मीय व्यंजन। इसे एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। जो हमारे व्यंजन है उष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन है? उष्मीय व्यंजन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट में कोई भी चूक नहीं होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भी जुड़िए और अपने भाई बहनों को भी जोड़िए। हेडिंग डाल लीजिए उष्मीय व्यंजन। व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, हेडिंग बना लीजिए उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। चलिए, उष्मीय व्यंजन आप लोगों ने हम हेडिंग बना ली होगी हमारे साथ में। अब चलते हैं उष्मीय व्यंजन के बारे में सीखते हैं। उष्मीय व्यंजन के बारे में अब हम सब लोग सीखते हैं। चलिए, तो आप लिखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास, लिखिए जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से खींचना पड़ता है। क्या लिखिए? जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से खींचना पड़ता है उन्हें हम कहते हैं उष्मीय व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं ये भी लिखिए। कौन कौन से व्यंजन होते हैं आइए देखते हैं। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं सा, ये होते हैं सा, ये वो वाला सा पहले लिख देते हैं। वो होते हैं सा, वो होते हैं सा, होते हैं हा। अब आप देखिए, पढ़ के आप देखिए कि क्या थोड़ा गर्म वायु या कुछ ऐसा निकल रहा है। सा और सा और सा और हा। देखिए सा की आवाज आ रही है, बताइए बताइए सा की आवाज आ रही है। तो खींचने का मतलब है गर्म उष्मा बाहर निकलती है। खींचने का मतलब क्या हुआ कि गर्म उष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती, गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, इसी को कहते हैं खींचना। अब हमारा बचा आगत स्वर बच गया। आगत स्वर के कल सीख लेंगे आगत स्वर। उसके बाद और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं उन्हें भी कल सीख लेंगे। उसके बाद स्वर के वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण पे चल देंगे, व्यंजनों के वर्गीकरण कर लेंगे। वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी, फिर चलेंगे दूसरे टॉपिक पर। आज के लिए हम सब लोग क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।